हाय दोस्तों, मैं हूं दिलीप, आपके अपने चैनल बेस्ट एग्ज़ाम पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, इतने बड़े एग्ज़ाम का प्रॉब्लम होते हुए भी आज हमें जो अपडेट मिला है न्यूज़ का कि ये एनईटी एग्ज़ाम और जेईई एग्ज़ाम को छोड़ करके आज मन की बात में किसी और टॉपिक पर बात हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात हर संडे को होता है उसमें आज पता चला है कि उन्हें जो टॉपिक रखना चाहिए उस टॉपिक पर बात नहीं किया है। और इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने भी अपना ट्वीट किया है और मैं उस ट्वीट को भी दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या कहा। इस मन की बात के माध्यम से मोदी जी ने क्या कहा इसके बारे में मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और एनईटी के एग्ज़ाम का जो डिसीजन होने वाला है इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, आलोक श्रीवास्तव जी ने जो अपना ट्वीट किया है यूजीसी के एग्ज़ाम को लेकर, एनईटी के एग्ज़ाम को लेकर के, उसके बारे में भी आपको ट्वीट को दिखाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, एक साथ देखते हैं सभी न्यूज़ को। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं बेस्ट एग्ज़ाम के साथ। देखिए दोस्तों, मैं जो भी न्यूज़ लाता हूँ विद प्रूफ के साथ लाता हूँ। तो आज को जो न्यूज़ मिला है मुझे वो डायरेक्ट एबीपी लाइव से मिला है और वो ये एबीपी लाइव हमें क्या बता रहा है, इसमें बता रहे हैं कि जो न्यूज़ आया है वो मन की बात पर राहुल गांधी का तंज, जेईई एनईटी के छात्र चाहते हैं परीक्षा पर चर्चा, पीएम ने की खिलौने पर चर्चा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या डिसीजन था, क्या मन की बात पर जो राहुल गांधी ने एक तंज कसा है परीक्षा पर चर्चा न करके पीएम ने खिलौने पर चर्चा की है, ये आप लोग देख सकते हैं 30 अगस्त 2020 12:32 में जो अपडेट आया है एबीपी न्यूज़ की तरफ से। और इसमें बताता क्या है, देखिए दोस्तों, कि चाहे कोरोना का मुद्दा हो, चाहे अर्थव्यवस्था की हो, चाहे चीन के साथ सीमा का विवाद हो, इन सभी मसलों को लेकर के जब भी कुछ मन की बात पर रोजगार हो या फिर फिटनेस की बात हो या फिर नीट और जेईई के एग्ज़ाम के आयोजन का विषय हो, राहुल गांधी कुछ न कुछ जरूर ट्वीट करते हैं, कुछ न कुछ जरूर बोलते हैं। तो लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं और उन्होंने एक बार फिर से सवाल करते हुए ये निशाना साधा है। और उन्होंने क्या कहा है मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। राहुल गांधी जी जो कि एक यूथ नेता हैं, जो कि छात्रों को सपोर्ट करना चाहते हैं, उन्होंने कहा पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करते हुए इस दौरान उस स्वदेशी खिलौनों के निर्माण पर जोर देते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत में टॉयज में सबसे अहम भूमिका निभानी है। उन्होंने लोगों से स्वदेशी खिलौनों का कारोबार बढ़ाने की अपील क्रम के ठीक बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को निशाने पर ले लिया और राहुल गांधी ने ट्वीट में कहा जेईई एनईटी के छात्र चाहते हैं कि पीएम मोदी परीक्षा पर चर्चा करें, लेकिन पीएम मोदी जी ने खिलौनों पर चर्चा की। देख सकते हैं आप लोग, राहुल गांधी का ये वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है, यहाँ पर पूरी तरह से लिखा हुआ है जेईई एस्पिरेंट्स वांटेड द पीएम टू परीक्षा पे चर्चा बट द पीएम डिड खिलौने पे चर्चा। आप लोग देख सकते हैं दोपहर 12:10 में 30 अगस्त के दिन ये अपडेट आया है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों आप लोग देखिए क्या करते हैं, राहुल गांधी ने इससे पहले नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। राहुल ने ट्वीट करके कहा कि मैं 3 फैसलों में भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। इन 3 फैसलों को गिनाते हुए उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन का जिक्र किया है। इस तरह से देखिए दोस्तों, उनका कहना कुछ और है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी जी ने लॉकडाउन के असफल करार दिया था, जीएसटी को त्रुटिपूर्ण करार दिया था। उन्होंने कहा था कि इन 3 फैसलों को अलावा और कुछ भी झूठ नहीं है। और दरअसल राहुल गांधी का ये ट्वीट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस बयान पर आया जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस को एक्ट ऑफ गॉड बताते हुए कहा था इसमें भारत की अर्थव्यवस्था और सिकुड़ सकती है। हाल ही में अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा था कि पिछले 4 महीने में करीब 2 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं, 2 करोड़ परिवारों का भविष्य अंधकार में है। फेसबुक पर झूठी खबरें और नफरत फैलाने से बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के सर्वनाश का सत्य देश से नहीं छुपाया जा सकता है, इस तरह से उन्होंने ट्वीट में कहा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जेईई एग्ज़ाम और यूजीसी के एग्ज़ाम को लेकर के जो न्यू पिटीशन दिया गया उसमें 6 राज्यों ने अपना फिर से रिव्यू के लिए पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों का जो ये केस है यूजीसी के खिलाफ ये लिस्ट में बहुत ही नीचे आ गया है। तो इसके लिए उन लोगों ने कहा कि हमें इसको जल्दी से जल्द करने के लिए फ्रेश एप्लीकेशन करना चाहिए। देखिए दोस्तों क्या कहते हैं, इन यूजीसी माइग्रेंट एंड कॉन्जियंस वाज टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट डिस्पाइट इनिशियल रिफ्यूजल, स्टेट गवर्नमेंट मस्ट डायरेक्टली फाइल फ्रेश पिटीशन एंड गेट इट लिस्टेड अर्जेंटली। अगर जो स्टेट गवर्नमेंट ये डिसीजन लेना चाहता है कि एग्ज़ाम ना हो तो उसके लिए उसे फ्रेश एप्लीकेशन
करना पड़ेगा, जिससे कि उन्हें जल्द से जल्द रिजल्ट मिल सकता है, घोषणा जल्दी मिल सकती है। आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो लिस्टिंग है वो केस नंबर के हिसाब से आता है। तो यहाँ पर केस नंबर नीचे चला गया है, कौन कौन से स्टेट ने इसमें अपना पार्टिसिपेट किया है, कौन कौन से मिनिस्टर्स ने अपने यहाँ से इसको पिटीशन के लिए दाखिल किया है, उसके बारे में देखिए नाम देख सकते हैं आप लोग। हर एक स्टेट का नाम दिया हुआ है, जिसमें बंगाल है, महाराष्ट्र है, और दिल्ली है, उड़ीसा है, यहाँ की पांडिचेरी भी है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि सभी 6 राज्यों ने किया है, और ये अपडेट आया था 12:23 में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो एग्ज़ाम है उसके बारे में अभी भी कोई डिसीजन नहीं आया है। आपको बता दें दोस्तों, श्रीवास्तव जी शुरू से जब से ये केस चलने का कारण शुरू हुआ है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट के सपोर्ट में बहुत दिनों से ये जी और जान लगा करके लड़ रहे हैं केस का, ताकि बच्चों को पूरी तरह से सुरक्षा और न्याय प्राप्त हो। दोस्तों, इन्होंने बहुत कोशिश किया कि आप लोगों का जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है वो उसमें आप लोगों को बहुत ही रियायत बरती जाए, एग्ज़ाम न लिया जाए, आप लोगों का एग्ज़ाम लिए बगैर ही आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि ये कोरोना का समय चल रहा है। देखिए, एज पर द रिसेंट UGC judgment, DM Act state government as very much empowered postpone JEE NET एग्जाम इन कोविड इन देयर स्टेट्स। जहाँ पर बहुत ही कंडीशन ख़राब है वहाँ पर ऐसा करना चाहिए। और इन्होंने इस ट्वीट को टैग किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट भी किया है। आप लोग को आगे दिखा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो फाइल फ्रेश पिटिशन इन सुप्रीम कोर्ट ऑन द फ्रेश ग्राउंड ऑफ द इनेबिलिटी ऑफ SOP implementation due to flood कोरोना एंड दे कैन गेट इट अर्जेंटली लिस्टेड टुडे। तो इन्होंने 12:07 में ये ट्विटर पर अपना ट्वीट किया था। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगले ट्वीट में देखिए क्या कहते हैं, आवर वर्स्ट फियर केम ट्रू टुडे, NTA SOP completely failed in NSCHM JEE held today. Many states have already said that they won't be able to implement SOP NET JEE. Student families are scared. My request at Narendra Modi ji, please और postpone JEE NET exam other exams। 10:49 29 अगस्त को उन्होंने फिर से एक ट्वीट किया था, जो कि हम लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि NET के एग्ज़ाम और JEE के एग्ज़ाम में जो है कि हज़ारों हज़ार या लाखों लाख छात्रों का जीवन निर्धारित करने वाला है। और इस निर्धारित जीवन के संकट काल में ही दोस्तों एग्ज़ाम देने का प्रेशर बन रहा है बच्चों पर। तो अब यहाँ पर ज़रूरी क्या है, जान या इम्तिहान, इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है सरकार को। तो देखते हैं दोस्तों आगे का अपडेट क्या आता है। आगे के अपडेट के लिए मैं आप लोगों को तुरंत वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आगे के अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए दिस इज दिलीप शाह साइनिंग ऑफ विद बेस्ट एग्जाम। स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।